बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने होमवर्क को सॉल्व करना है। तो होमवर्क में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर फोकस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 04 क्या लिखा हुआ है? सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इन टू में क्या लिखा हुआ है? कास स्क्वायर थीटा। आपने इक्वल करना है इसको साइन स्क्वायर थीटा के। तो सोल्यूशन देखिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना है। लेफ्ट साइड पे क्या है? सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इन टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो आपको नज़र आना है ना, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, ये बेसिकली इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इसकी जगह मैंने पुट किया टेंजेंट स्क्वायर। अब टेंजेंट स्क्वायर खुद किसकी इक्वल है? ये इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस टेंजेंट स्क्वायर की थीटा की जगह मैंने यूज़ किया साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। साइड पे क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल होंगे तो रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका कौन सा साइड आएगा? राइट हैंड साइड। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 2 क्या है कि टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल कर दे, आई थिंक, सेक थीटा कोसेक थीटा। सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसकी सोल्यूशन भी देके आपने लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना है। लेफ्ट साइड पे है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अब क्या करोगे? ये जो टेंजेंट थीटा है इसकी जगह यूज़ होगा साइन के नीचे कॉस थीटा, और ये जो कॉट थीटा है इसकी जगह यूज़ होगा कास के नीचे साइन थीटा। अब आप क्या करोगे? अब आपने इस तरह करना है कि लकीर खींचनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो साइन थीटा क्या आएगा? साथ में कास थीटा। ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो साइन थीटा डॉट साइन थीटा। ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो कॉस थीटा कॉस थीटा। क्लियर जी? अब नेक्स्ट रिजल्ट देके साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। कास को कास के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ये 1 की इक्वल है, तो नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये मैंने किसकी इक्वल किया? 1 के। अब जब 1/साइन हो तो इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। 1/का साइन को क्या बोलते हैं? कोसेक। 1/ जब कास हो तो इसको सेक थीटा बोलते हैं। इसको तरतीब देंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा साथ में कोसेक थीटा। सिंपल सा राइट हैंड साइड इसका आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए, अब हमने कुछ और प्रॉब्लम करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं जी। तो इसकी सोल्यूशन देके यहाँ पे मैंने लिखा ऊपर 1 क्या गिवन है? सेक थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 2। अब देखिए, सेक किसकी इक्वल होता है? पहले आपने सेक को देखना होता है। सेक इक्वल होता है कि बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो। तो इसके नीचे लिखेंगे 1। बी की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। एच की वैल्यू आपकी बी की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ये 2 है। और एच की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1। परपेंडिकुलर अगर आप देखें परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर को निकालते हैं। आपका पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू को प्लग कर दोगे, एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ बेस की वैल्यू 2, नो ये मैंने गलत लिखा। ये होता है h बाई बी, सॉरी। तो h की वैल्यू क्या आएगी? h की वैल्यू 2 आएगी और b की वैल्यू 1 आएगी। ठीक हो गया? तो 2 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर इक्वल टू ये 4 आ जाएगी, ये -1 हो जाएगा, इससे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट डाल दोगे तो p की वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर रूट। क्लियर जी? अब देखिए थीटा कहाँ पे है, इसको भी लेके थीटा 4th क्वाड्रेंट में है। तो थीटा 4th क्वाड्रेंट में है। तो देखते जाइए। अब हम कास थीटा की वैल्यू को निकालते हैं। कास थीटा क्या होता है? यानी सेकंड को नीचे कर दो तो कास थीटा तो सिंपल सा आएगा 1 डिवाइड बाई सेक थीटा की वैल्यू क्या है? 2 है
तो 1/2। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये तो आसान सा रिजल्ट निकला। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करो। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 3√, है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 2 है। अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, और फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से इसको नेगेटिव लगा लोगे। अब निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, 1/साइन थीटा। अब साइन थीटा की ये वाली वैल्यू प्लग कर दोगे तो कोसेक थीटा इक्वल होगा 1/-3² के नीचे 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कोसेक थीटा इक्वल टू -2/3²। क्लियर जी। अब निकालते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, नीचे बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 1 है। बेस की वैल्यू क्या है, 1 है। तो टेंजेंट √² इक्वल टू 3²। अब थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में है, तो इस वजह से इसके साथ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव मैंने लिखा क्योंकि अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा होता है। 1/टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, -√3। तो ये कॉट थीटा आ जाएगा, यानी -1/√3। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया जी, सब हमने निकाल दिए। अब देखते जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 4/5, लेकिन साइन थीटा खुद किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। अब इसमें अगर आप देख सकते हैं बेस नहीं है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होगा, h² इक्वल टू b² प्लस p² होता है। ठीक है। अब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो b² इक्वल टू क्या होगा सर, h² से p² को निकाल दोगे। अब आपने वैल्यू को प्लग करना है, h की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए b² इक्वल टू ये 25 होगा माइनस 16 होगा, तो b² इक्वल टू 9 आएगा। अंडर द रूट डाल दोगे तो b की वैल्यू आएगी कितनी, 3। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब ये b की वैल्यू आ गई। अब आगे देखें। अब आपने क्या, अब देखें थीटा क्या है, माइनस यानी π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। देखिए π/2 मतलब 90 डिग्री और पाई मतलब 180 डिग्री। 90 और 180 कौन से क्वाड्रेंट के दरमियान होता है, यहाँ पे 90 होता है, 0 to 90 होता है, ये क्या होता है 90 to 180। इसका मतलब है कि बात किस क्वाड्रेंट की हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब निकाल सकते हैं बकाया, साइन गिवन है तो कोसेक तो आसानी से निकल आएगा 1/साइन थीटा। अब आपने वैल्यू को प्लग करना है, 1/साइन थीटा की वैल्यू प्लग कर दोगे, ये वैल्यू है तो 4/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी 5 के नीचे 4। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर। अब आगे देखते हैं कास थीटा को। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब निकालते हैं कास थीटा। बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दोगे, बेस की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। अब देखिए कास सेकंड क्वाड्रेंट में, कास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो इस वजह से नेगेटिव आएगा। सेक थीटा 1/कॉस थीटा की इक्वल होता है, एक अपनी जगह कॉस थीटा की वैल्यू -3/5, ये ऊपर चला जाएगा -5 के नीचे 3। अब निकालते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दोगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेनियस की बेस की वैल्यू 3, तो नीचे 3 आएगा। अब देखिए टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/टेंजेंट थीटा, 1 अपनी जगह यह टेंजेंट थीटा है, तो -5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, -3 के नीचे 5। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। इस तरह ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखे। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 1 पार्ट को उठा लेते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री, फिर है टेंजेंट 60 डिग्री,
फिर प्लस है टेंजेंट 45 डिग्री। ये जो टेंजेंट 30 होता है इसका टेबल आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट 3 होता है, और ये जो टेबल होता है ये स्क्वायर रूट 3 होता है। टेंजेंट 45 1 की इक्वल होता है, ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये 1 + 1 आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा 2। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, cos π/3 cos π/6 और फिर माइनस sin π/3 और sin π/6। अब देखिए cos ये π/3 मतलब cos 60 डिग्री, ठीक हो गया। cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री, माइनस sin π/3 मतलब sin 60 डिग्री, sin π/6 मतलब sin 30 डिग्री। क्लियर जी, अब तो सिंपल हो गया जी, बिल्कुल सिंपल हो गया। cos 60 ये स्क्वायर रूट ये 1/2 की इक्वल होता है। cos 30 ये स्क्वायर रूट 3/2 की इक्वल होता है। sin 60 ये स्क्वायर रूट 3/2 की इक्वल होता है। sin 30 ये 1/2 की इक्वल होता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 दूने 4 होता है तो 3 के नीचे 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे 3 2 दूने क्या होगा 4 होगा। क्लियर जी। बहरहाल इसमें मैंने ऐसा ना हो कि मैंने वैल्यू में गलती की हो, ये वैल्यू काइंडली वेरीफाई करे कि क्या मैंने इसको टेबल से वेरीफाई करे तो इसका रिज़ल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन आपने टेबल, बहरहाल इसका तरीका एक मेरे पास और भी है ताकि मैं वेरीफाई करूँ कि ये वैल्यू मैंने गलत डाली है या ठीक डाली है। बिल्कुल ठीक डाली है, इसका रिज़ल्ट क्या आता है, 0 आता है। इस तरह हमारी ये वीडियो